सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ मीरा के पद जो दोहराने के रूप में यहाँ लिखा गया है, इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। बता दें, मीरा के इस पद में जो बताया गया उसे पढ़ने से पहले मैं कुछ मीरा के विषय बता दें कि उनका क्या स्थिति है। भक्ति काल के कवियों में मीरा बाई का विशेष स्थान है। इनके रचित पद मार्मिक तथा सहज, सरल और मधुर हैं। श्री कृष्ण की दीवानी मीरा उनकी भक्ति से इस प्रकार लीन हो गई कि वो संसार से उनको बैराग हो गया। और बता दें, मीरा जिस तरह का काम करती थी श्री कृष्ण के भक्ति के रूप में, उनके घर के लोग उनके इस व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे। उनको भिन्न भिन्न तरह से उन्हें रोकना चाहते थे ताकि वह उस रूप में भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन न करें, क्योंकि वो राज घराने की थी। लेकिन मीरा को कहाँ इस तरह की बात पर प्रभाव पड़ता था। वह श्री कृष्ण के भजन कीर्तन जहाँ चाहती थी वहाँ कर लेती थी। इसलिए जब उनके घर के लोग थक गए कि मीरा मानने वाली नहीं है, तो वह इन्हें मीरा को मारने के लिए तरह तरह के प्रयास किए। लेकिन आप जानते हैं, चाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। जिसके वह भजन कीर्तन करती थी वही उनके देखरेख करने वाले हैं, तो उनको कौन मार सकता। जैसे ही वह मारने के लिए प्रयास करते थे, वह दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता था, मीरा बच जाती थी और वह कृष्ण के भक्ति में हमेशा रहती थी, लगी रहती थी। आइए उनके कुछ गीत भक्ति गीत के रूप में प्रस्तुत है। आइए उसको पढ़ते हैं और उसके विषय में जानें। उनके भक्ति गीत इस प्रकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खुआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भवसागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु,
भवसागर तरयायो पायो जीवनी राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो पायो जीवनी राम रतन धन पायो। आइए अब इसका अर्थ देखें। मीरा जी कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनाए। मीरा जी कहती हैं मैं तो राम रतन रूपी धन को पा लिया और इस राम रतन रूपी धन को जो अमोलक है, जो अमूल्य रूप है, ये मेरे सच्चे गुरु की कृपा से मिला है, इसे मैं अपनाऊंगी। जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खोआयो। और कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी मैंने पा लिया, इस संसार में मैं सब कुछ खो दूंगी, सो छोड़ दूंगी, लेकिन ये जो मुझे पूंजी मिली है राम रतन रूपी, उसको मैं कभी नहीं खोऊंगा, क्योंकि मुझे जन्म जन्म की पूंजी मिल गई है। यह पूंजी जो है कैसे है? खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। इसका कोई खर्चा नहीं है, कोई चोरी से नहीं चुरा सकता, बल्कि ये दिन और दिन ये बढ़ता रहता है, सवा गुना ये बढ़ता रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। और इस जीवन रूपी नाव के जो ये नाव है वह सत्य के समान है, सत्य की नाव है, और इसको खेवनहार जो हैं, खेलने वाले हैं, वो खुद सत्य गुरु हैं अर्थात भगवान कृष्ण हैं, जिसके माध्यम से भाव सागर तराया, जिसके माध्यम से ये जीवन रूपी ये संसार सागर हम पार कर सकते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गाए। ये गिरधर जी कहते हैं कि मीरा अपने प्रभु के उस भजन कीर्तन को हरख हरख खुशियाँ मना मना करके, प्रसन्न हो करके वो उनके यश को, उनके गुणों को गाया करती हैं। तो ये रहा उनके पहले भक्ति गीत का अर्थ। अब मैं दूसरे भक्ति गीत को सुनाता हूँ। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजो, मेरा हाथ दियो चाय, नहाय धोए जब देखन लागी, सालिग राम कई पाय, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दिन बनाए, हाथ धोए जब पीवड़ लागी, हो गई अमर जान। इस गीत के माध्यम से लिखा गया है कि जब कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा कृष्ण के गुणगान को गाया करती थी, भजन कीर्तन साधु संतों के साथ किया करती थी, उस समय बार बार रुकने पर वह नहीं मानती थी, तो उनके घर के लोग उनके इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर उनको मारने का प्रयास करते हैं। और कैसे यहाँ पर लिखा गया है, मेरा मगन भई हरि के गुण गा, यानी जब मेरा हरि यानी भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन को गाने में लीन थी, मग्न थी, उस समय मेवाड़ के लोग सांप पिटारा राणा भेजो। राणा जी ने सांप का पिटारा
उनको मारने के लिए भेजा और कहे कि मेरा हाथ दिया जाए, यह मेरा के हाथ दिया जाना चाहिए। और नहाए धोए जब देखन लागी साली गिर राम गई पर। और जैसे ही नहा धो करके मेरा वह देखने जाती हैं तो देखती हैं कि वह भगवान विष्णु के रूप में एक पत्थर दिखता है। उसके बाद जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दिन बनाए। और दूसरी बार जैसे ही राणा जी जहर का प्याला उनको मारने के लिए अमृत के रूप में भेजते हैं, चना अमृत के रूप में भेजते हैं, भगवान के प्रसाद के रूप में भेजते हैं, तो वह जैसे ही वह जब सुनती हैं ये जहर भगवान के प्रसाद के रूप में आया है, तो भगवान का प्रसाद मान करके उस जहर का प्याला को पीती हैं। और जैसे ही पीना वो शुरू करती हैं वैसे ही वह जहर अमृत के रूप में बदल जाता है, वह जहर अमृत बन जाता है। उसके बाद सूल सीज राणा ने भेजी दिन्हों मीरा सुलाय, साज भई मीरा सुवर्ण लागी मानो फूल। फिर अगली बार जैसे ही राणा जी उनको मारने के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए जो है सूल सीज राणा ने भेजी दिन्हों मीरा सुलाय, यानी कांटों से भरा सेज बिस्तर राणा ने उनको मारने के लिए भेजा और कहा कि इस पर मीरा को सुलाने के लिए कहिएगा और इस पर मीरा को सुलाइएगा। साँझ भई मीरा स्वर्ण लागी मानो फूल बिछाए। जैसे ही शाम होता है, मीरा जैसे ही सोने जाती हैं तो वह बिस्तर पर मानो फूल बिछा हो ऐसा महसूस होता है। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे विघ्न हटाए, यानी मीरा जी कहती हैं हमारे प्रभु हमारा हमेशा सहायता करते हैं और हमारे सामने आने वाले सभी विघ्न यानी बाधाओं को हटा देते। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर प्रेम बन जाए, इसलिए वो हमेशा निडर होकर के भगवान कृष्ण के भजन भाव को गाती रहती थी, मस्त रूप से इधर उधर जा कर के घुमा करती रहती थी और उनके भजन कीर्तन को गाया करती थी। तो ये रहा उनके दो भक्ति गीत जिसको मैंने आप सभी को बताया। अब अगला है जो इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उसको मैं बताता हूँ। मौखिक प्रश्न राणा जी कौन थे? तो राणा जी मेवाड़ के थे। मीरा को सतगुरु ने क्या दिया? तो राम रतन नामक अमोलक वस्तु दिया। किस नाव से भवसागर पार किए जा सकते हैं? तो उत्तर होगा सत की नाव से। मीरा को कौन सा धर्म मिला? तो राम रतन। अगला है राणा जी ने मीरा को मारने के लिए सबसे पहले क्या किया? तो उत्तर होगा सांप का पिटारा भेजा। प्रभु कृपा से कांटों की सीज किसमें बदल गई? तो उत्तर होगा फूल में। अगला प्रश्न है मीरा के गुरु ने उन पर क्या कृपा की? तो उत्तर होगा मीरा के गुरु ने रतन रूपी अमोलक वस्तु देकर उन पर कृपा की और उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है मीरा के पास जन्म जन्म की पूंजी क्या थी? तो उत्तर होगा मीरा के पास राम रतन रूपी जन्म जन्म की पूंजी थी।
अगला प्रश्न है, मेरा किसकी दीवानी बनी रही? तो उत्तर होगा, मेरा कृष्ण की दीवानी बनी रही। अगला प्रश्न है, राम नाम रूपी धन की विशेषता क्या थी? उत्तर होगा, राम नाम रूपी धन खर्च नहीं होता, इसे चोर चुरा नहीं सकता, यह प्रतिदिन 100 गुना बढ़ता रहता है। अगला है, मीरा को बार बार कौन मारने की कोशिश करता था और क्यों? मीरा को बार बार कुमार के राजा मारने की कोशिश करते थे, क्योंकि मीरा राज घराने की होने पर भी मंदिरों में साधु संतों के साथ बैठकर भक्ति गीत गाया करती थी, जबकि उनके ससुराल में यह बात को पसंद नहीं था, इसलिए वह बार बार उन्हें मारने का प्रयास करते थे। अगला प्रश्न है, मीरा को भेजा गया विष अमृत कैसे बन गया? तो मीरा जब हाथ धोकर विष को भगवान के प्रसाद के रूप में पीना चाहती, तब उसके भक्ति भाव से या उनके भक्ति भाव के बल पर वह विष अमृत में बदल गया। अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मीरा जीवन भर किसकी दीवानी बनी रही? तो उत्तर होगा, कृष्ण की। दूसरा प्रश्न है, मीरा की जन्म जन्म की पूंजी क्या थी? तो उत्तर होगा, राम नाम। मीरा किनके साथ बैठकर भजन कीर्तन करते थे? तो होगा, साधु संतों के साथ। चौथा है, विष का प्याला राणा ने मीरा के पास क्यों भेजा? तो मीरा को मारने के लिए। पांचवा, सांप का पिटारा किसने भेजा? तो उत्तर होगा, राणा ने। अगला है, भवसागर के पार जाने के लिए कौन सी नाव चाहिए? तो उत्तर होगा, सत्कर्मों की। तीसरा है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआए। चौथा है, कविता के आधार पर सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। मीरा बचपन से राम नाम की दीवानी थी, सही है। सतगुरु ने मीरा को राम रूपी धन दिया, गलत है। भगवान भवसागर से तरने के लिए सत की नाव आवश्यक है, सही है। मीरा हर्षित होकर कृष्ण का गुणगान करते थे, सही है। पिटारे में सांप राणा ने भेजा, सही है। जहर के प्याले को अमृत श्री कृष्ण जी ने बना दिया, सही है। तो ये रहा बच्चों पाठ 14 मीरा के पद, जिसको मैंने दोहराने के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया, बताया, दोनों भक्ति गीत को सुनाया और उसके अर्थ को बताया, और उसके इस पाठ के सभी जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी समझाया, बताया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आया होगा, और आप इसे निश्चित रूप से पुनः दोहराने का काम करेंगे और इसे पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।